मैं पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये किसानों की तंजीम है जिसमें 30 और किसान तंजीमें शामिल हैं और हमारी माजी में एक बड़ी जदोजहद उकाड़ा मिल्की फार्म पर रही जहाँ पे हम मुजारिम के साथ मिलकर जदोजहद करते हैं। इसके अलावा भी कई जगहों में हमारा काम माजी में चलता है। तो मेरे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं ये मुजीब इजाज़त साहब है, ये लाड़काना से तशरीफ़ लाए। ये हकूक़ खल्क़ पार्टी जिसका मैं मरकज़ी सदर हूँ, ये उनके सिंध के कन्वीनर और मेरे साथ अली यूसुफ साहब हैं जो जद्दोजहद हारी कमेटी के हाल करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके पास आपका तावन हासिल करने आए हैं, आपसे मदद मांगने आए हैं कि हम शिकारपुर में एक माहौलियाती इंसाफ मार्च वो करना चाहते हैं। और माहौलियाती इंसाफ मार्च इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो सिंध के अवाम के नुकसान हुए, जो सिंध के बेज़मीन किसानों, हारियों, मज़ारीन और छोटे किसानों के जो बड़े नुकसान हुए, जो पिछले अरसे में तबाहकुन सैलाब और बारिशें हुई हैं, उसमें उनका जो नुकसान हुआ उसका मदावा किया जाए, उसकी तलाफ़ी की जाए। और इस ज़िम्मन में अगरचे हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं, हमने देखे हैं, लेकिन जो इक़दाम किए हैं वो नाकाफ़ी हैं और बर वक्त नहीं है। तो हम ये मुतालबा करने आए हैं कि सिंध के उन तमाम अफराद को जिनका नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पर हारियों को, जो जिनके पास ज़मीन के पेपर नहीं है, उनको उनके नुकसान का मदावा किया जाए। ये जो पॉलिसी है कि सिर्फ़ उन लोगों को तलाफ़ी होगी जिनके पास ज़मीन के पेपर हैं, तो उसमें आप हारियों को शामिल करें। ये आज हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुतालबा वो करने हैं। दूसरा मुतालबा जो है वो हमारा अमीर ममालिक के साथ है। मैं शर्मुल शेख मिस्र का जो शहर है उसमें जो पिछले साल COP27 कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उसमें सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहा था 6 दिन के लिए, जहाँ पे बिलावल भुट्टो भी थे, शहबाज शरीफ थे, शायरी रहमान थे, लेकिन हम जो आम लोगों की तरफ से वहाँ गए थे। और वहाँ हमने डेली मुजाहरे किए कि अमीर ममालिक की वजह से जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो अमीर ममालिक उसका मदावा करें। देखिए, पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा 1% से भी कम है, बहुत कम हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग में। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो 7 दिन आपकी बारिशें होती थी, ये जो तबाहकुन सैलाब आया पिछले अरसे में, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी हमें उस जुर्म की सज़ा मिली जो हमने सरजदी नहीं किया था। ये जुर्म किया है इंडस्ट्रियल ममालिक ने, अमीर ममालिक ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमरीकी साम्राज्य ने, जिन्होंने सनती तरक्की के दौरान ग्लोबल वार्मिंग का ख्याल नहीं रखा। और ग्लोबल वार्मिंग का ख्याल ना रखने की वजह से जो सतह है वो गर्म हो गई है और जो नुकसान है वो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में उसका फोकस हो गया है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी वजह से और सैलाब आ रहे हैं और बारिशों का जो कट होना है वो ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में उसके बड़े नुकसान आते हैं। इससे पहले भी 10 और 12 में बड़ी शदीद बारिशें हुई थी, लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं ये तो इतनी बारिशें तो कभी तारीफ में नहीं हुई थी। तो हम ये कहने आए हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जो वादे अमीर ममालिक ने शर्मुल शेख में लॉस एंड डैमेज एक मुआहदा करने की सूरत में, जो मुझे एहसास है कि मैंने वो पहली दफ़ा बात की थी जो मेरी वायरल हुई। मैंने कहा अमरीकियों, आपके जुर्म की सज़ा हम भुगत रहे हैं, हमने जुर्म नहीं किया। हमारा जो नुकसान $40 अरब का हुआ पाकिस्तान का, ये आपकी वजह से हुआ है, तो आप पे करें। मैंने अमरीकी वज़ीर दाखिला को हैकल किया एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, हमने उनका घेराव किया, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ मुजाहरे किए। बिलावल और शायरी रहमान अंदर काम कर रहे थे, हम बाहर काम कर रहे थे। हम एक कोर्ट यार्ड में थे जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक जगह थी शर्मुल शेख। तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ, हमने तकरीबन दुनिया की सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज कर दिया और जो हमारे मुजाहरे थे उसकी वजह से लॉस एंड डैमेज का मुआहदा हुआ। लॉस एंड डैमेज का मुआहदा होने की वजह से अब अमीर ममालिक पाबंद हैं कि पाकिस्तान की या किसी मुल्क की जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसान हो वो उसको पूरा करें। बिलावल साहब गए हुए थे जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस में जो COP27 के बाद हुई थी, उसमें $10 अरब देने का वादा हुआ। हम आज मुतालबा करने आए हैं सिंध की धरती से, शिकारपुर से, वो डिस्ट्रिक्ट जो सैलाब से मुतासरा डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, कि अमीर ममालिक जो $10 अरब है
वो फौरी अदा करे पाकिस्तान। और हम ये भी कहने आए हैं IMF को, वर्ल्ड बैंक को, आलमी मालियाती इदारों को, आपको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान से कर्जे वसूल करते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर करते हैं कि बिजली महंगी करें ताकि आपके कर्जे वापस करें। आपने थोड़े से पैसे लेके क्या कर रहे हैं? अब बड़े अमीर जो है वो अदारे हैं। आपको पाकिस्तान के कर्जे यकतरफा तौर पर ख़त्म करने चाहिए ताकि लोगों को सांस लेने का मौका मिल सके। अभी भी सिंध के जो लोग सैलाब से मुतासरीन हैं उनकी तलाफी नहीं हो सकी। चंद जगहों पे कुछ मकानात तामीर करके गवर्नमेंट दी हैं, लेकिन जो 10 अरब का डॉलर का वादा वो पूरा करें, जो 40 अरब डॉलर नुकसान हुआ है वो पूरा करें। लेकिन हम पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहते हैं, ये पैसे हम कर्ज़ों की अदायगी के लिए नहीं डिमांड कर रहे कि उधर से पैसे आए और आप अपने कर्जे उतार दें। ये पैसे सैलाब मुतासरीन के तलाफी के लिए, उनके मकानात बनाने, उनको जो फसलों के नुकसान हुए, बागात के नुकसान हुए, उसके नुकसान को पूरा करने के लिए ये आप सर्व करें। आप बाहर से पैसे जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में खर्च करें, ना कि ये जो कर्जे जो हमने लिए नहीं, हमारे ऊपर खर्च नहीं हुए, उनकी अदायगी के लिए हम ये कर्जा जात वापसी में करें। तो आज हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी करते हैं। एक हमारा मुतालबा रुख पंप की फौरी बहाली का। मैंने वो पंप विज़िट किया था पिछली दफ़ा, और एक तारीखी मनसूबा है, भुट्टो दौर में उसको बनाया गया है। उस तो एक पंप है जो आपके शिकारपुर की एक्स्ट्रा पानी को निकाल कर बलूचिस्तान की एक नहर में डालता है, और आपका पानी भी निकल गया, उनको पानी मिल गया। ये दोहरा फ़ायदा था, दो सूबों को। ये प्यार और मोहब्बत की निशानी है रुख पंप। लेकिन इन्होंने बिजली देते नहीं है, ऑल्टरनेट बिजली नहीं फराहम करते, वो चलता नहीं है, और ज़मीनें तबाह हो रही, हज़ारों एकड़ तबाह हो गई। तो आज हम मुतालबा करने आए कि आप फौरी तौर पर रुख पंप को 24 घंटे बिजली की फराहमी करें ताकि वो पंप जो है वो प्रॉपर चल सके। इसके अलावा हम ये भी मुतालबा करने आए कि सिंध में फ्यूडलिज्म को, पाकिस्तान भर में जगीरदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, ज़मीनें किसानों में तकसीम की जाए। ये जो ज़मीनें फ़ौज वाले इस वक्त जो है वो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे कभी पाकिस्तान की ज़राअत को फ़ायदा नहीं हो सकता। इसी तरह का मनसूबा मैकनामारा ने 60 की दिहाई में जो है वो सब्ज़ इनकलाब के नाम पर एग्जैक्ट यही नारे थे, पैदावार बढ़ाएंगे, गुर्बत को ख़त्म करेंगे। अभी भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान की जो तरक्की है अब वो ज़राअत से मुंसलिक हो गई है। हमने माजी में देखा है, ये मिल्ट्री वालों के पास वो कारा मिल्ट्री फार्म है, वहाँ 30 मन से 35 मन से ज़्यादा गंदम नहीं हासिल करते। ये अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ा लें, जो उनके पास ज़मीनें मौजूद हैं, ये नई ज़मीनें लेके क्या करें। हम कहते हैं जो पाकिस्तान की ज़मीनें हैं वो उन किसानों को दें, हारियों को दें, बेज़मीन किसानों को दें, मज़ारिम को दें, जो वहाँ पे काम करते हैं, जिसका काम उसी को साझे। और ये जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट तर्ज पे जो है वो आलमी मालियाती इदारों को खुश करने के लिए ये अरब ममालिक को, के जगीरदारों को, चीन के लोगों को यहाँ पे ला के सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की ज़मीनें हज़ारों एकड़ के हिसाब से उनके हवाले कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत भी करने आए हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करने आए हैं, और कहते हैं कि ये मनसूबा तर्क करके आम लोगों को दिया जाए, जगीरदारी का खात्मा करें। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो फसल फ्यूल है, देखें जो ज़मीन से जो भी चीज़ें दबी हुई हैं उनको निकाल कर जो तवानाई के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गैस है, जिसमें कोयला है, जिसमें तेल है, ये ज़मीन को खोद कर ज़मीन को तबाह करते हैं, फिर उसके ज़रिए जो है वो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं। तो हम ये कहने आए हैं सिंध हुकूमत से कि आप कोयले के प्रोजेक्ट्स को फेज़ आउट करें। चीन जिसने कोयले के प्रोजेक्ट्स की मशीनें यहाँ पे भेजी हैं, प्लांट यहाँ पे भेजे, उससे पूछ लें वो कोयला को क्यों नहीं इस्तेमाल करते खुद। यानी खुद वो कहते हैं हमने कोयला नहीं इस्तेमाल करना, पाकिस्तान को कोयले के प्लांट भेज दिए ताकि पाकिस्तान का माहौल गंदा होता रहे और वो साफ़ सुथरे बैठे रहें। इंडिया ने भी अब कोयले से जो है प्रोडक्शन करने का इनकार कर दिया है। तो हम ये मुतालबा करने आए, मैंने साहिवाल कोल पावर प्लांट का विज़िट किया हुआ है, किसानों की हालत देखी है, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई है जो कोल पावर प्लांट के विजत है। मैंने कायदे आज़म सोलर पार्क देखा हुआ है भावलपुर का, वहाँ लोग खुश हैं। तो आप एनर्जी बनाएं, हवा से आप एनर्जी बनाएं, काबिल जदीद तवारी से, रोशनी से, जो चीज़ें मुफ्त फराहम हैं। और दूसरा हम ये भी कहने आए बड़े डैम ना बनाएं। हमने कालाबाग डैम की लाहौर में बैठ के मुखालफत की। हम वहाँ जो लोग हैं जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, सिंध के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम और KP के अवाम के मुतालबे की हमायत में कि कालाबाग डैम मत बनाओ। ये मैं किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर
हमने लाठियाँ खाई लाहौर में, हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हो गए, लेकिन हमने कहा जब 3 सूबे नहीं मान रहे कालाबाग डैम पे, आप पंजाब वाले क्यों इसरार कर रहे हैं कि कालाबाग डैम लाजमी बनाया जाए। हमने उसके खिलाफ बात की थी। हम मजलूम अक़वाम के साथ हैं। बेसिकली आप हमारे शिकारपुर आने का मकसद ये है कि कम से कम पंजाब के लोग ये समझें कि ये वो खुद पाकिस्तान तमाम बराबर के शहरी जान नुकसान पूरा करें वहाँ। तो आज हम इज़हार यकजहती करने भी आए और ये भी कहने आए कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल गलत किया जाए, पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों से बिजली बनाई जाए। जब तक आप बिजली IPP को गैस फ्राहम करके सब्सिडाइज गैस, सब्सिडाइज ऑयल फ्राहम करके बनाते रहेंगे, ये बिजली सस्ती नहीं हो सकती। जब तक आप फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाते रहेंगे, बिजली सस्ती नहीं हो सकती। बिजली सस्ती होगी पन बिजली से, लेकिन वो बड़े डैम ना बनाए, ये बादशाह डैम वगैरह ना बनाए, छोटे छोटे डैम। गंगा राम ने 1927 में रेनाला खुर्द के पास एक नहर के ऊपर एक छोटा सा डैम बनाया। आज भी 27 देहातों को, ये रेनाला खुर्द उकाड़े की एक तहसील है, आज भी 27 देहातों को मुफ्त बिजली वो एक छोटा सा डैम फराहम करता है। 1927 का बना। गंगा राम वो आदमी जिसने लाहौर की तमाम बड़ी इमारतों की तामीर की थी, जिसके नाम पर गंगा राम हॉस्पिटल भी लाहौर में मौजूद है। हम कहने आए हैं कि आप अपने आबाओ अजदाद की जो यहाँ पे जहानत है उसका इस्तेमाल करें। मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ, सिंध और इंडस सिविलाइजेशन दुनिया की अमीर तरीन तहजीब का गर्द, हमने मुझे द्वारा विजिट किया हो, हमें फ़ख्र होता है कि हम कितने अमीर लोग थे एक ज़माने में। आज हमें अमीर ममालिक ने जो लूट के, जो कॉलोनाइज हमें करके जो हमें गरीब किया है, जो 200 साल कब्ज़ा की है, उसका मुताबिक अभी हम मुतालबा करने आए कि अमीर ममालिक तारीखी मुआवजा दें, जिसको रेपरेशन हम कहते हैं, कि जो लूट मार आपने यहाँ से की है उसका भी मुदावा करें। इंडियन सबकॉन्ट जिसमें सिंध भी शामिल था, जब अंग्रेज़ आए थे दुनिया की 30% GDP ये प्रोवाइड करता था, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब अंग्रेज़ गए 4% सिर्फ दुनिया की GDP। इतनी लूट मार उन्होंने इस खित्ते से की, उसके तमाम अदादो शुमार मौजूद है। तो ये तमाम बातें आपसे करने आए थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात करनी कर लिया तो तमाम मेहरबानी जो तकलीफ़ ॾिनी आहे, सिर्फ़ु इन लाइ त दुनिया जे अंदरि ॿियनि इशू ते त ॻाल्हाए थो वञे, ख़ुदि पुलिस जे मसइले ते, ॿियनि ते, या हिन मुल्क अंदरि, पर वॾो इशू मां कयां थो हिन वक़्तु जेको आहे उहो माहौलियाती बदिलाइणु आहे, जंहिंजो सबूत तव्हांखे समंदर, सिंधू दरिया ऐं इहो शयूं तव्हांखे ॾींदियूं त उन्हनि ते कीअं हथु वठी बर्बाद तबाह कयो वञे। ऐं इन जा नतीजा जेके निकिरी रहिया आहिनि, उन अंदरि असांखे जेको 22 जी सूरत में बरसाति ऐं ॿियूं शयूं, उन जो अज़ारे करण लाइ कुझु नथो कयो वञे। त बाबा तव्हां जॾहिं हिकिड़ी इदारा ठाहिया आहिनि, उहे तव्हांखे ॿुधाइनि था हीअ शयूं थियनि थियूं, त उनजो अज़ारो कयो। ॿियो जीअं कामरेड ॿुधायो त हिकिड़ा पैसा जेके मंज़ूर थिया, माना सरमाएदार दुनिया, आसूदे दुनिया खे चयोसीं बाबा चङी तबाह कयो आहे, तव्हां जूं सॼी कारखाना, अच्छा मिलिट्री जेके आहिनि जा कारखाना, उन्हनि जी वॾे पैमाने ते उनजी जेको बदिलाइणु आहे, उहो ख़ुदि हिकु सवालिया निशान आहे। त उहे जेके आहिनि उनजो अज़ारो तव्हां छा कयो आहे? त उहो अज़ारो तव्हां जे रूप में ॾिनो आहे त उन मिसकिननि ते पहुचायो ऐं उहो नथो कयो वञे। त उन करे असांजो घणो दौरु इहो आहे त असां सिंध जे अंदरि ख़ुसूसन ऐं सॼे मुल्क अंदरि हिकिड़ा अहिड़ा प्रोग्राम करे रहिया आहियूं जेको असीं 15 सेप्टेम्बर ते हिते शिकारपुर में करे रहिया आहियूं, त माण्हुनि खे इहा तालीम ॾियूं, ॿुधायूं त तव्हां सिर्फ़ु मानी बेरोज़गारी करे नथा मारिया वञो, पर तव्हांजी साह ते बि लता, उहो जेको तव्हां खुली फिज़ा में साह खणो, उहो बि तव्हांखे रोकियो वियो आहे। वण कटाई कई वई आहे, झंगलनि ते जागीदार जा कब्ज़ा थी रहिया आहिनि, ऐं इहे जेको कामेड़ चयो त तव्हां पाणी जा डैम, तमामु घणनि ऊचाइनि तां पाणी किरी रहियो आहे, जो ज़ाया थी रहियो आहे, उनखे जमो कयो, उन मां डैम ठाहियो, उन ते बिजली जो सिलसिलो हलायो,
सब कुछ थी सके तो, पर ही नथा चाहिनि। इन करे इवन स्टील मिल कराची जी एक एडो वडी मिल हुई का बिजली पाण पैदा कंदी। हिकिड़े दफ़े पार्स जे लाइ उन ठसरातू मसइलो कयो वियो तो बिजली जो प्रोग्राम पैदा कयो वियो त जीअं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थी जेके अचनि था पार्ट्स उहे मार्केट में कीअं विकिणो कनि। हिकिड़े दोस्त ॻाल्हाईंदे चयो त जो तो बिजली जो मसइलो न आहे पर जापानी जनरेटर कायो आहे उहो के मार्केट में हलंदो। तंहिंजे करे असीं सिर्फ़ु इहो तव्हांखे जे खणी आहियूं कमी असांजा हितां जी हिन धरती जे मज़लूम माण्हुनि जा नुमाइंदा आहियो। तव्हां ई आवाज़ु असांजो पहुचायो त बाबा हिननि माण्हुनि खे जिन खे छपर छांव अञा ताईं कुझु न आहे, अञा ताईं टेंटनि में था गुज़ारनि, अञा ताईं उन जी वॉशरूम के कोन्हनि, अञा ताईं उनखे के सहूलियतूं कोन्हनि ऐं इहो सॼो ऐं अञा ताईं छा थींदो मौसम जी जेके हालात आहिनि उन पोइ कान वरितो वियो आहे। उन करे बस एक बात 15 सितंबर को हम जो मार्च कर रहे हैं आप उसको ज़रा पूरी तरह प्रमोट करें। ये एक तारीखी मार्च है, तमाम हारियों को मोबिलाइज कर रहे हैं और शिकारपुर में हम ये मार्च करना चाह रहे हैं और मैं उम्मीद है कि बड़ी तादाद में हारी मुख्तलिफ देहातों से और शिकारपुर के शहरी भी उनसे भी हमारी अपील है कि वो 15 सितंबर के जो हमारा मार्च है माहौलियाती इंसाफ मार्च, इस पर दुनिया भर की नजरें और ये अगर कामयाब मार्च हुआ तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से उठती पाकिस्तान और तमाम चीज़ों पर उठती, माहौलियाती इंसाफ के लिए कौन सी आवाज़ उठती है। तो ये पहला लाहौर में हमने किए थे लेकिन ये पहला अंदरून सिंध में एक बड़ा मार्च होगा जिसकी हम मुसलसल तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी फ्लैक्सें लगी हुई हैं, हमने पोस्टर लगाए हैं, हम देहातों में जा रहे हैं। जितनी हमारी हिम्मत हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मोबिलाइज हों और 15 सितंबर को सिंध के अवाम दुनिया भर को बता दें कि हम बाशऊर कौम और अपने इंसाफ के असूल के लिए अपने जो हक है उसको लेने के लिए हम गलियों में आने को तैयार। शुक्रिया सर। को बीठल पानी में पत्थर वो अची उछलायो है जी। सर आपने जो बातें की कुछ तारीखी हवाले भी दिए। हमारा पाकिस्तान जो है ना वो ज़राई मुल्क 80% उसका डिपेंड ज़राअत पर करता है। अच्छा आपने बरसातों की मंजरकशी की, डेमू की, हर ऑप्शन पे आपने खुलकर आसान तरीके से आपने बताया। सो पहली बात तो ये आपने कहा कि किसी को घर बना के लिए गुज़श्ता साल बिल्कुल जो 80 साल के उम्र वाले उनसे पूछा कभी ऐसी बरसातें गिरी, उन्होंने कहा कि नो कभी हमारी ज़िंदगी ऐसी हुई। तो कितने गवर्नमेंट में अनाउंस किया 3 लाख। 3 लाख में कोई घर बन सकता है? अच्छा, 1% अभी तक किसी को नहीं मिला। नहीं मिला, एक नहीं मिला अभी तक। सर्वे टेन्योर पूरा हो गया, घर गए, अभी तक सर्वे चल रही है। सर्वे कितना पहले फेज में 75,000 देंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा आपने मालियाती इदारों की बात की, मालियाती इदारा तो वो तो दे रहे हैं लेकिन वो कहाँ जा रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब अच्छा पहले तो हमने सुना ग्रीन इनकलाब, अभी ज़राई इनकलाब कौन ला रहा है? फौजी ला रहे हैं। किसको पागल बना रहे हैं, किसको जूतियाँ बना रहे हैं? अभी शोर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरे दुनिया से ये चीज़ है ना, एक आंगुल के इशारे पे सारी दुनिया को देख सकते हो। अभी ये अच्छा हमें ये तवक्को थी, हमें ये उम्मीद थी चलो ये गवर्नमेंट अपनी टेन्योर पूरा करके जाएगी, अरबों खरबों बच जाएंगे, प्रोटोकॉल ये हो। अभी क्या हो रहा है? वही प्राइम मिनिस्टर निकल रहा है काकड़ साहब, 100 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ पीछे हैं। अच्छा उसको उससे पूछ रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ रहे थे, क्या हुआ? लोग भूख से मर रहे थे, फिर क्या हुआ? भाई लोगों को पहनने के लिए कुछ थी, फिर क्या हुआ? बेहिस हो गए। तो सिवाय अच्छा ये लोग अपने बच्चों को मार के खुदकशियाँ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, खुद को मारो, इनके गाड़ियों पे नीचे दो। बच्चों को क्यों मार रहे हो? मासूमों को क्यों मार रहे हो? इनसे लड़ो जिन्होंने तुम्हारी रोटी छीनी है। ज़राई मुल्क और 1 किलो आटे के लिए, 1 रोटी के लिए चीनी लेके किधर चली गई? 200 रुपये चीनी चली गई। हमने लाहौर में जो पहला बिजली बिल जलाने का हुआ था
ये 12 अगस्त को हम चेयरिंग क्रॉस पे इकट्ठे हुए, मेरे पास वीडियोस हैं। 1000 लोग हमारी हुकूक खल्क पार्टी के लाल झंडे उठाकर हम चेयरिंग क्रॉस पे आए, और चेयरिंग क्रॉस से हम गवर्नर हाउस गए। में पुलिस ने रोका, हम धक्के दे के पहुँचे गवर्नर हाउस। जो पहले बिजली के बेल जलाए वो हम लोगों ने जलाए गवर्नर हाउस के सामने जाके। और आज हमारे साथी पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना मुजाहरे कर रहे हैं, और हम इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं वहाँ पे। ये आपने जो बातें की, मैं 100% मुतफिक हूँ कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये नहीं ला सकते, इनका काम है नहीं। देखिए, मैं आसमा जहांगीर का साथी हूँ, हमने इनके मुंह के ऊपर जो है वो आवाज़ें बुलंद की हुई है। मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन के बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हर साल कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा जो लाहौर में होती है, वो मैं ही कराता हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले उस इजलास में था, आजम नज़ीर तारड़ और बाकी लोग भी उसमें थे। तो हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाजी काम भी सियासी अंदाज में करते हैं, और सियासी काम को समाजी अंदाज में करते हैं, दोनों को मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में एक मुतबादल सियासी बयानियाँ सामने आए जगीरदारों सरमायादारों की पार्टी की। मैंने सियासी बात नहीं की क्योंकि मैं माहौलियाती इंसाफ को फोकस करना चाह रहा था, और जो हमारा मार्च है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप उसकी मुकम्मल हिमायत करें। जो हमारी प्रेस रिलीजेज आती हैं उनको शाया करें। आप मीडिया वाले अगर हमारा साथ देंगे तो हमारा मार्च बहुत कामयाब होगा। मैं बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, शुक्रिया।